Assalamualaikum dear student, my name is मुश्ताक अहमद, लेक्चर इन बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन क्या है। बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को पहले हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जिस तरह डिफरेंट सिटीज़ में और डिफरेंट कंट्रीज़ में गाड़ियाँ होती हैं, कोचेज़ होते हैं, बसेस होते हैं, और इन सब का काम क्या होता है, ये सब क्या करते हैं, ये लोगों को और डिफरेंट किस्म के चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, और फिर हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो बेसिकली इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, और ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करता है, ये ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस, यानी कि लंग्स से लेकर टिश्यू तक ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र होना। और ये कौन करता है, ये हमारे बॉडी में ब्लड करता है, ब्लड। तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में जो ब्लड है इसका अहम रोल है, सही है। ये ब्लड को, ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। बेसिकली ब्लड में दो मेन चीज़ें आती हैं, एक आते हैं ब्लड सेल, और ब्लड सेल के अंदर फिर आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल, और दूसरे क्या है, प्लाज्मा, सही है। प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड के अंदर जो थिक येलोश फ्लूइड होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। फिर इसके अंदर, ब्लड के अंदर जो सबसे कम ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होती है वो किस के थ्रू होती है, प्लाज्मा के थ्रू होती है, इन डिज़ॉल्व स्टेट, सही है। और ये कितनी परसेंटेज इसकी होती है, 3%। 3% ऑक्सीजन जो है वो प्लाज्मा में डिज़ॉल्व फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है लंग से टिश्यू तक। जो सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र होता है वो होता है आरबीसीज में, रेड ब्लड सेल में, सही है। और इसके कितनी परसेंटेज ट्रांसफ़र होती है आरबीसीज में, 97%। 97% ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसफ़र होती है रेड ब्लड सेल में। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि वाइट ब्लड सेल में ऑक्सीजन क्यों ट्रांसफ़र नहीं होती, या प्लेटलेट्स में ऑक्सीजन क्यों ट्रांसफ़र नहीं होती। तो इसकी रीज़न क्या है कि आरबीसीज जो है वो 97% ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है। बेसिकली आरबीसीज के साथ एक पिगमेंट अटैच होता है, उस पिगमेंट को हम कहते हैं हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन, इस हेमोग्लोबिन को हम क्या कहते हैं, रिस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। क्लियर। तो इस पिगमेंट की वजह से जो है आरबीसी ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है बेसिकली, यानी कि हेमोग्लोबिन जो है इसके साथ ऑक्सीजन अटैच हो जाती है, और हेमोग्लोबिन जो है वो तो रेड ब्लड सेल के साथ अटैच है, तो जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन की ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। डियर स्टूडेंट, इसको अगर हम इसके रिएक्शन हम देखें तो बेसिकली शॉर्ट फॉर्म जो हेमोग्लोबिन की है वो क्या है, एच बी, सही है। तो एच बी हेमोग्लोबिन के साथ क्या मिल जाती है, ऑक्सीजन अटैच हो जाती है, ये दोनों रिएक्ट करते हैं, यानी ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं, और कंबाइन होने के बाद ये क्या बनाते हैं, Hb4O2, यानी कि ऑक्सी हेमोग्लोबिन। यहाँ पर मैंने लिखा है 4O2, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एक हेमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र करता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी अराइज होता है, वो क्या है कि क्या ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करता है, या फिर सिर्फ फिजिकली बॉन्डिंग होती है ऑक्सीजन की हेमोग्लोबिन के साथ, यानी सिर्फ फिजिकल कम्बिनेशन होती है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो हेमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड नहीं बनाती, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ फिजिकली कंबाइन होती है हेमोग्लोबिन के साथ, यानी यहाँ पर कोई इस तरह बॉन्ड नहीं बनता कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है इन दोनों के दरमियान, ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ फिजिकली ये दोनों कंबाइन होते हैं, सही है। और कंबाइन होने के बाद इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहते हैं। बेसिकली डियर स्टूडेंट, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये जो फिजिकल कम्बिनेशन है इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर। तो बेसिकली ऑक्सीजन की एडिशन हो जाती है हेमोग्लोबिन में, और वो क्या बनाते हैं, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, और ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में ऑक्सीजन लंग्स से ट्रांसफ़र हो के टिश्यू तक जाती हैं।
डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो हेमोग्लोबिन है इसका कलर यहाँ पर क्या है, रेड, क्लियर। लेकिन जब ये ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है तो फिर इसका कलर क्या हो जाता है, पर्पल, पर्पल रेड कलर में ये आ जाता है, क्लियर। नो डियर स्टूडेंट, इसको थोड़ा और भी हम एक्सप्लेन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये है आपका रेड ब्लड सेल, ये क्या है, रेड ब्लड सेल, ओके। तो रेड ब्लड सेल के साथ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जिस तरह मैंने कहा क्या अटैच होता है, हेमोग्लोबिन। तो इसके साथ यहाँ पर ये हेमोग्लोबिन अटैच हो जाता है और हेमोग्लोबिन का जो कलर है वो क्या है, रेड है। तो ये रेड ब्लड सेल है, इसके साथ हेमोग्लोबिन अटैच हो जाता है और इस हेमोग्लोबिन के ऊपर फिर क्या मतलब इस हेमोग्लोबिन के साथ फिर क्या बाइंड हो जाते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसके साथ फिजिकल कम्बिनेशन यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने क्या कहा था कि एक हेमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है, 4 ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह ये 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड होते हैं एक हेमोग्लोबिन के साथ। तो बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर आता है वो इसी तरह आता है, ये ब्लड सेल है, ये हेमोग्लोबिन इसके साथ अटैच हो गया, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, उसके साथ फिर 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अटैच हो गए और इसी फॉर्म में ये लंग्स से ट्रांसफ़र होती है टिश्यू तक। नो डियर स्टूडेंट, अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो डायग्राम में बेसिकली ये ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, लंग्स है, क्लियर। इसके बाद ये जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा है ये क्या है, हार्ट, सही है। और हार्ट से ब्लड वेसल्स निकलते हैं, जो ब्लड वेसल हार्ट से बाहर निकलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आर्टरी, जो ब्लड को पूरी बॉडी तक पहुंचाते हैं। और वो ब्लड वेसल्स जो ब्लड को वापस दिल की तरफ लाते हैं बॉडी से, उसको हम कहते हैं वेंस, क्लियर। तो इसको अब हम समझते हैं डायग्राम के थ्रू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को। बेसिकली डियर स्टूडेंट, जब हम सांस लेते हैं यानी इंस्पायरेशन करते हैं इसी तरह, तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे लंग्स तक पहुंचती है, यहाँ तक, सही है। ये लंग्स तक ऑक्सीजन पहुंच गई, इसके बाद ये ऑक्सीजन लंग्स से ट्रांसफ़र होती है ब्लड वेसल में और इसी ब्लड वेसल के थ्रू ये फिर आती है हार्ट में और हार्ट से ये पहुंचती है कैपिलरीज में, फिर यहाँ पर कैपिलरीज में ये ट्रांसफ़र होती है टिश्यू तक, सेल्स तक। डियर स्टूडेंट, यहाँ सेल में क्या होता है, सेल में जिस तरह आप सबको पता है कि सेल के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। और आप सबको पता है कि रिस्पायरेशन के प्रोसेस में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में और उसके रिज़ल्ट में एटीपी बनता है और साथ में जो है वो वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो बेसिकली यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स में, जो बॉडी के सेल है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है रिस्पायरेशन प्रोसेस के थ्रू। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, इस कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर जो प्रेशर होता है यानी यहाँ पर इसकी जो कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है। जब इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो इसका मतलब ये है कि इसका प्रेशर भी ज़्यादा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ आता है। तो जब लोअर प्रेशर की तरफ आता है, लोअर प्रेशर कहाँ पर होता है, कैपिलरीज में। ये क्या है, कैपिलरीज, क्लियर। कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड इंटर होता है, फिर ये कैपिलरीज के बाद ये ब्लड जो है ये वीनस सिस्टम में जाता है और वीनस सिस्टम में ये कार्बन डाइऑक्साइड भी इस ब्लड के साथ आ रहा होता है। और ये ब्लड इंटर होता है किस में, क्योंकि ये ब्लड जो वीनस सिस्टम है ये तो पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके वापस दिल की तरफ ले जाते हैं। तो इसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी ब्लड में जा रहा होता है और ये कहाँ पर पहुँचता है, हार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और ब्लड ये दोनों पहुँच जाते हैं। जब हार्ट में पहुंच जाते हैं तो हार्ट क्या करता है, ये पंप करता है ब्लड को किसकी तरफ, ये लंग्स की तरफ ब्लड को पंप करता है। अब जब लंग्स की तरफ ब्लड जाता है तो लंग्स बेसिकली लंग्स की तरफ ये जो ब्लड वेसल्स है यानी पल्मोनरी आर्टरी, इसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, जो लंग्स की तरफ जाती हैं। इस पल्मोनरी आर्टरी में कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो तो ज़्यादा है, वो तो नीचे हमने यहाँ पर देख लिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है वीनस ब्लड सिस्टम में। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और
लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो कम होगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा है और लंग्स के अंदर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम होता है। तो बेसिकली होता क्या है, अगर हम लंग्स को देखें तो लंग्स के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे तेले होते हैं, एयर सैक्स होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। तो इस एल्वियोलाई को जब हम जूम आउट करते हैं तो इसको मैंने ये देखो यहाँ पर ये एल्वियोलाई हमने जूम आउट किया ताकि हमें अच्छी तरह यहाँ पर समझ आ सके। तो बेसिकली जब ये ब्लड वेसल यहाँ से गुजरता है, इस एल्वियोलाई से गुजरता है, तो यहाँ पर ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है, यानी इसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है। तो ये ब्लड की जो कैपिलरीज है यहाँ पर, ये इससे ट्रांसफ़र होता है किसकी तरफ, एल्वियोलाई की तरफ, और एल्वियोलाई की तरफ क्या आ जाता है, यानी एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड इंटर हो जाता है, किससे, ब्लड वेसल से। क्यों, क्योंकि ब्लड वेसल में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारी बॉडी में बनता है ना, तो इसका प्रेशर तो ज़्यादा होगा ब्लड के अंदर, और यहाँ ब्लड कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होती है, तो इसलिए ब्लड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन चला जाता है। इसके बाद मैंने जिस तरह पहले कहा कि हम सांस लेते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, तो यहाँ पर जब हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो लंग्स के अंदर क्या है, ज़्यादा है। सही है। तो जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लंग्स के अंदर ज़्यादा है, यानी एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। तो फ्रॉम हायर प्रेशर लो प्रेशर ऑक्सीजन इंटर होती है ब्लड वेसल में, यानी पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजन इंटर होगी। जब पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजन इंटर होगी, यानी लंग्स से अभी ऑक्सीजन इंटर हो गई पल्मोनरी वेन में, ये पल्मोनरी वेन जो है ये वापस दिल की तरफ आता है। बेसिकली दिल के 4 चैम्बर्स होते हैं और इसका ये जो लेफ़्ट साइड पर चैम्बर है इसको हम कहते हैं लेफ़्ट वेंट्रिकल। ये लेफ़्ट वेंट्रिकल फिर ब्लड को पूरी बॉडी तक पंप करता है। जब ब्लड को पूरी बॉडी तक पंप करता है तो इसमें क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन भी इस ब्लड के साथ पूरी बॉडी तक ट्रांसफ़र होती है। तो इसी तरह यहाँ पर यह ऑक्सीजन आती है और फिर बॉडी के हर एक सेल तक यहाँ पर ऑक्सीजन पहुँचती है कैपिलरीज में। तो कैपिलरीज में ऑक्सीजन का ज़ाहिर प्रेशर ज़्यादा होगा, सेल के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कम होगा, तो ऑक्सीजन फ्रॉम हायर प्रेशर टू लो प्रेशर सेल के अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू इंटर होती हैं। और फिर यहाँ पर सेम वही प्रोसेस स्टार्ट होता है कि यहाँ पर रिस्पायरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड फिर ब्लड वेसल में इंटर होता है, यानी वेनस ब्लड सिस्टम में, और फिर जो है वो हार्ट की तरफ और इसी तरह लंग्स की तरफ जाता है, और फिर वहाँ से ऑक्सीजन को उठाकर वापस दिल की तरफ लाता है और दिल फिर इसको पंप करके बॉडी सेल तक ये पहुँचाता है। डियर स्टूडेंट, ये तो एक सिंपल मैकेनिज़्म था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेल से कैपिलरीज में इंटर होता है और जो ऑक्सीजन है वो कैपिलरीज से सेल में इंटर होते हैं। ये तो एक सिंपल मैकेनिज़्म था। बेसिकली ये जो इंटर होती है इसके पीछे एक रीज़न भी है, सही है, यानी कि ऑक्सीजन किस तरह हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है, किस तरह वो ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ मिलती है, क्यों मिलती है, वजह क्या है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन भी अराइज होता है कि सही है, यहाँ पर जो है वो तो सॉरी यहाँ पर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड लिखा था कि यहाँ पर तो सही है कि ऑक्सीजन यहाँ पर ब्लड के साथ मिल जाती है, यानी हेमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है। तो यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि यहाँ पर फिर ये हेमोग्लोबिन से अलग क्यों होती है। सही है, यहाँ पर तो ये हेमोग्लोबिन से अलग होकर सेल में जाएगी ना, तो इसके पीछे रीज़न क्या है, तो उस रीज़न को हम समझते हैं। बेसिकली डियर स्टूडेंट, एट सी लेवल, सही है, जहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना होता है, वो होता है 100 mm मर्करी, 100 mm मर्करी। डियर स्टूडेंट, ये 100 mm मर्करी क्या है, ये ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट पिन कन्फ्यूज़ होते हैं कि ये पार्शियल प्रेशर क्या है। देखो, एटमॉस्फेयर में डिफरेंट मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं ना, यहाँ पर मिक्सचर होता है बहुत सारे गैसेस का। तो यहाँ पर जो एक गैस होता है उसका जो प्रेशर होता है उसको हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। तो ऑक्सीजन का एट सी लेवल जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना है, 100 mm मर्करी है। क्लियर।
तो इस प्रेशर के साथ ये इंटर होती है बॉडी में। जब ये बॉडी में इंटर होती है ऑक्सीजन, जब हम इनहेल करते हैं और ये जब लंग्स तक पहुंचती है तो लंग्स में ये प्रेशर कम हो जाता है। लंग्स में ये प्रेशर रह जाता है कितना, 95 mm मरकरी। नो, फिर यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि पहले तो प्रेशर जो था वो तो 100 mm मरकरी था, अभी प्रेशर 95 mm मरकरी रह गया। क्यों? तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि देखो, लंग्स के अंदर पहले से भी गैसेस मौजूद होते हैं, सही है। कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया जो वापस लंग्स में जाता है ना, तो ये भी यहाँ पर मौजूद होता है। तो पहले से जो गैसेस मौजूद होते हैं उसके अंदर भी तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है ना, और ऊपर से और भी ऑक्सीजन आ जाती है। तो दोनों ये मिक्स होकर एक जो दरमियाना वो आता है, वो मतलब वैल्यू आती है, वो आ जाती है। यानी इसको आसानी से हम किस तरह समझेंगे, जिस तरह फॉर एग्जांपल हम ठंडे पानी को गर्म पानी में मिलाते हैं तो ठंडे पानी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है और गर्म पानी का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है। तो यहाँ पर लंग्स के अंदर पहले से क्योंकि गैसेस मौजूद होते हैं, एयर मौजूद होती है, तो उसकी वजह से जो ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो थोड़ा कम हो जाता है, जो पार्शियल प्रेशर है, यानी कि 95 mm रह जाता है। और इस प्रेशर के साथ ये बाइंड होती है किसके साथ? हेमोग्लोबिन के साथ। बेसिकली ये जो ऑक्सीजन की जो फिजिकल कम्बिनेशन है हेमोग्लोबिन के साथ, वो डिपेंड करती है पार्शियल प्रेशर के ऊपर। अगर पार्शियल प्रेशर जो है वो ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन की बाइंडिंग ज़्यादा होगी हेमोग्लोबिन के साथ। ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा बाइंड करेंगे हेमोग्लोबिन के साथ। अगर पार्शियल प्रेशर कम है तो बहुत सारे ऑक्सीजन जो है वो अनलोडेड हो जाएंगे, हेमोग्लोबिन से वापस चले जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, लंग्स के अंदर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है तो उसी वजह से ऑक्सीजन जो है वो हेमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा अटैच होता है। क्लियर? तकरीबन कितनी? तकरीबन 95% ऑक्सीजन जो है वो अटैच हो जाती है हेमोग्लोबिन के साथ। 100% नहीं होती, क्योंकि 100% जो है वो किस पे होती है? वो होती है 100 mm मरकरी पे। 100% अगर ऑक्सीजन हमने अटैच करनी हो तो वो किस पे होगी? वो किस प्रेशर पे होगी? वो 100 mm मरकरी पे होगी। लेकिन क्योंकि लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से 95 से लेकर 97% तक ऑक्सीजन जो है वो हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाती है। बाकी जो 2 से 5% है या 3 से 5% है वो बाइंड नहीं करती, क्योंकि प्रेशर कम हो जाता है। और जैसे ये प्रेशर कम होता है तो इनकी कम्बिनेशन भी कम हो जाती है। अब हम आते हैं आगे। तो यहाँ पर जब आते हैं ब्लड वेसल में यानी आर्टरी में, तो आर्टरी में जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो कितना रह जाता है? वो रह जाता है बिलो 60 mm मरकरी। नो डियर स्टूडेंट, इसका क्या मतलब है? जैसे ये ऑक्सीजन ब्लड वेसल में आ जाती है तो इसका पार्शियल प्रेशर और भी कम हो जाता है। कितना रह जाता है? बिलो 60 mm मरकरी। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा तो इसकी बाइंडिंग ज़्यादा होगी, पार्शियल प्रेशर कम होगा तो ये ज़्यादा मतलब सेपरेट हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ऑक्सीजन जो है वो हेमोग्लोबिन से अलग हो जाएगी कम प्रेशर की वजह से। तो यहाँ पर ये 60 mm मरकरी प्रेशर रह गया, जिसकी वजह से यहाँ पर कैपिलरी में ऑक्सीजन जो है वो हेमोग्लोबिन से क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। क्लियर? क्योंकि प्रेशर कम हो गया तो यहाँ पर ये अलग हो जाएगी। अलग होने के बाद यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन का प्रेशर फिर भी ज़्यादा है तो ये फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आना शुरू कर देगी। तो यहाँ पर प्रेशर कम होने की वजह से ये अलग हो जाती हैं ब्लड कैपिलरीज के अंदर और सेल में इंटर हो जाती हैं। और यहाँ पर ये हाई प्रेशर होने की वजह से हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाती हैं। क्लियर हो गया? और जिस तरह मैंने पहले बताया था कि एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करता है। डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं नेक्स्ट, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। कि ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, यानी कितना ब्लड जो है वो कितनी ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर सकता है एट ए टाइम। तो इसको हम देखते हैं। 1 ग्राम हेमोग्लोबिन जो है, 1 ग्राम हेमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन ट्रांसफर कर सकता है?
1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसफर करता है 1 ग्राम हेमोग्लोबिन। क्लियर? तो 100 ml ब्लड में कितने ग्राम हेमोग्लोबिन होते हैं? 15 ग्राम हेमोग्लोबिन होते हैं 100 ml ब्लड में। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 15 ग्राम कितनी ऑक्सीजन ट्रांसफर करेगा? 20 ml ऑक्सीजन ट्रांसफर करेगा। यानी इसका मतलब, क्योंकि पहले 1 ग्राम जो था वो 1.34 ml ऑक्सीजन ट्रांसफर कर रहा था, तो अब 15 ग्राम कितने ऑक्सीजन ट्रांसफर करेगा? 20 ml ऑक्सीजन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 100 ml जो है, 100 ml ऑफ ब्लड, 100 ml ऑफ ब्लड कितनी ऑक्सीजन ट्रांसफर करता है? 20 ml ऑक्सीजन ट्रांसफर करता है। नो डियर स्टूडेंट, ये हिसाब तो है मतलब आइडियल सिचुएशन में। क्लियर? लेकिन जिस तरह पहले मैंने जिक्र किया था कि लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कम हो जाता है, वो 100 mm नहीं रहता, वो कितने पे आ जाता है? 95 mm मर्क्यूरी पे आ जाता है। तो जब प्रेशर कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग है हेमोग्लोबिन के साथ वो भी कम रह जाती है। तो बॉडी के अंदर जो 100 ml ब्लड है, यानी इन बॉडी, इनसाइड अ बॉडी जो 100 ml ब्लड है, ये कितनी ऑक्सीजन कैरी कर सकता है? ये करता है 19.4 ml ऑफ ऑक्सीजन ये कैरी करेगा। यानी कि 100 ml ब्लड जब यहाँ से गुजरेगा तो वो 19.4 ml ऑक्सीजन को अपने साथ कैरी कर सकता है। 20 ml ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकता क्योंकि प्रेशर कम हो गया। क्लियर? ओके, तो यहाँ पर जब ये पहुँचती है तो यहाँ पर प्रेशर कम होने की वजह से ऑक्सीजन जो है वो हेमोग्लोबिन से अलग हो जाती है। जब ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से अलग हो जाती है तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन आ जाती है सेल में। सही है? कितने प्रेशर पे? 60 mm मर्क्यूरी पे, बिलो 60 mm मर्क्यूरी पे। नो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक और सवाल भी अराइज होता है, क्या सारी की सारी ऑक्सीजन जो है वो सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाती है कैपिलरी से? नहीं, क्योंकि जीरो प्रेशर तो नहीं है, वो तो जीरो प्रेशर पे होगा ना। जब प्रेशर बिल्कुल जीरो हो जाएगा फिर जो है वो सारी की सारी ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से अलग होकर डिसोसिएट होकर सेल में ट्रांसफर होगी। यहाँ पर तो अभी भी प्रेशर है ना, 60 mm मर्क्यूरी प्रेशर तो है, तो पूरी की पूरी ऑक्सीजन ट्रांसफर नहीं होती सेल में। कितनी ऑक्सीजन ट्रांसफर होती है? यहाँ पर हम देखते हैं जब ब्लड वापस आ रहा होता है दिल की तरफ, यानी वेनस ब्लड सिस्टम में, तो यहाँ पर जब हम ऑक्सीजन देखते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन की जो मिकदार होती है वो कितनी होती है? वो होती है 14.5 ml ऑक्सीजन यहाँ पर रहती है। और यहाँ पर कितनी आई थी? यहाँ पर आई थी 19.5 ml ऑक्सीजन जो है वो आई थी। क्लियर? और जब यहाँ से ये गुजरती है सेल से वापस जाती है दिल की तरफ, तो विनस ब्लड सिस्टम में हमें 14.5 ml ऑक्सीजन मिलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है वो सिर्फ 5 ml ऑक्सीजन ट्रांसफ़र हुई है, बाकी की जो ऑक्सीजन है वो विनस ब्लड सिस्टम में जा रहा है वापस। सही है? पूरी की पूरी ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसफर नहीं होती, वो इस सूरत में ट्रांसफर होगी जब पार्शियल प्रेशर जीरो होगा। अभी भी पार्शियल प्रेशर तो है, यानी अभी भी ऑक्सीजन तो बाइंड होगी हेमोग्लोबिन के साथ, लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि बाइंडिंग जो है वो कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि पार्शियल प्रेशर कम हो गया। क्लियर? तो यहाँ पर जो है वो 5 ml ऑक्सीजन जो है वो मिल जाती है किसको? ब्लड सेल्स को। क्लियर? जो बाकी बच जाते हैं वो वापस वीनस ब्लड सिस्टम में जाती हैं। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो या कहीं पे समझ ना आए तो आप दोबारा मतलब कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं दोबारा इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू वेरी मच।